हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। कॉलेज में आजकल जो बच्चों के साथ रैगिंग हो रही है, उस रैगिंग के बाद वो बच्चा पूरी जिंदगी कैसे रहता है। अगर रैगिंग किसी लड़के के लिए या लड़की के लिए टॉर्चर बन जाए तो उसकी लाइफ उसके बाद कैसी हो जाती है। दरअसल ये मूवी इसी पे आधारित है। एक पिता अपने बेटे का बदला लेने निकला है और उसको कितना टाइम लग जाता है वो बदला लेने के लिए। क्या उस लड़के का पिता अपने बेटे का बदला ले पाएगा? आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम टेबल 21। हम देखते हैं एक आदमी आत्महत्या कर लेता है और उस आत्महत्या को बहुत लोग अपने मोबाइल में और लैपटॉप में देखते हैं। दरअसल ये वीडियोस जो व्यूअर्स देख रहे हैं लाइव रियलिटी शो है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक कपल को, लड़के का नाम विवान और लड़की का नाम सिया होता है। दरअसल ये दोनों एक लकी ड्रॉ जीते हैं और उस लकी ड्रॉ में इनको 6 रात और 7 दिन बिताने हैं। विवान और सिया एयरपोर्ट से उतर के एक टैक्सी करते हैं। वो टैक्सी इनको इनके होटल पहुँचाती है। विवान वो शहर देखते हुए सिया से बोलता है, एक दिन मैं सिया तुम्हें पूरी दुनिया की सैर करवाऊंगा। दरअसल विवान अभी कोई जॉब नहीं कर रहा, वो जॉबलेस है। विवान और सिया होटल पहुंचते हैं। फ्रेश होके वो पूरा शहर घूमते हैं और बहुत मौज मस्ती करते हैं। उनको उस शहर में बहुत अच्छा लगता है और घूमते हुए मौज मस्ती में उनके 5 दिन कैसे निकल जाते हैं उनको नहीं पता होता। छठे दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। सिया और विवान अपने होटल रूम में होते हैं। उतने में बेल बजती है। विवान जाके देखता है तो वो एक इन्विटेशन है। विवान और सिया को टूर एंड ट्रेवल कंपनी से एक इनविटेशन कार्ड आया है। जब विवान और सिया वहां जाते हैं तो वो देखते हैं एक सरप्राइज। टूर एंड ट्रेवल कंपनी ने उनको अपनी तरफ से डिनर दिया था। विवान सिया से फिर अपनी बात करने लगता है, एक दिन मैं कमाऊंगा और मैं तुमको वो सब खुशियां दूंगा जो आज हम लोग देख रहे हैं। दरअसल विवान सिया से बहुत प्यार करता है। उतने में हमको दिखाया जाता है वो टूर एंड ट्रेवल कंपनी का मालिक वो और कोई नहीं अब्दुल खान होता है। वो अपनी तरफ से विवान को बहुत सी चीजें देता है और उसको एक महंगी वाइन भी पिलाता है। दरअसल उस होटल का मालिक अब्दुल खालिद ही होता है और अब्दुल खालिद विवान से बताता है हम एक कंपनी से टाई अप करे हैं और वो कंपनी एक गेम खिलाती है। विवान अब्दुल खालिद से बोलता है कैसा गेम? तो अब्दुल खालिद बताता है कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस गेम का नाम टेबल 21 है। एक तरफ मैं बैठूंगा और दूसरी तरफ आप दोनों। मैं आपसे मात्र 8 सवाल पूछूंगा और हर सवाल में एक टास्क होगा और आपको वो टास्क कंप्लीट करना है और जो मैं सवाल आपसे पूछूंगा आपको उसमें हाँ ना का आंसर देना है। फिर विवान अब्दुल खालिद से बोलता है अगर ये कोई गेम है तो इसमें प्राइज मनी भी होगा। तो अब्दुल खालिद बताता है बिल्कुल, इस खेल में 21 करोड़ का प्राइज मनी है। तो विवान बोलता है 21 करोड़? ये सुन के सिया और विवान दोनों चौंक जाते हैं और बोलते हैं आखिर ये खेल है कैसा? तो विवान उतने में अब्दुल खालिद से बोलता है इसमें कोई डिमांड और कोई हिडन डिटेल तो नहीं है जिससे मैं फंस जाऊं? तो अब्दुल खालिद बोलता है इसमें ना कोई रूल है ना कोई रेगुलेशन है, बस इसमें केवल एक ही रूल है और वो रूल आपको मानना है। रूल ये है कि आप इस खेल को बीच से छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप ये खेल बीच से छोड़ के जाते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अब्दुल खालिद विवान से ये भी बोलता है अगर आपने सवाल का आंसर गलत दिया तो आप मारे जाओगे। तो विवान उसको इग्नोर करके सिया से पूछने लगता है क्या हम लोग ये गेम खेले? सिया एक्साइटेड होके बोलती है हाँ बिल्कुल खेलेंगे। पर विवान सिया से बोलता है मुझे इस खेल में गड़बड़ लग रही है। तो सिया बोलती है इस आदमी को हमारी लाइफ के बारे में क्या पता, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा? हमारा रहन सहन और हमारे नाम और हमारे परिवारों की चीजें, बस यही सब तो पूछेगा। सिया ये सब बोल के विवान को मना लेती है और दोनों खेल के लिए तैयार होते हैं। फिर अब्दुल खान दोनों को अंदर ले जाता है। सिया देखती है कि होटल में बहुत से लोग हैं। सिया सोचती है कि यही सब ऑडियंस हैं। अब्दुल खान एक कांच का गिलास लेके वहाँ बजाता है और गिलास की आवाज से वहाँ जितने लोग होते हैं सब चले जाते हैं। विवान और सिया देख के फिर से चौंक जाते हैं। फिर शुरू होता है खेल। एंट्री होती है टेबल नंबर 21 की। उससे पहले अब्दुल खान सिया और विवान से एक फॉर्म भरवाता है। उस फॉर्म में उस खेल का टर्म और कंडीशन होते हैं। विवान वो साइन करके दे देता है। अब्दुल खान उन दोनों का मोबाइल लेता है और अब्दुल खान बोलता है इस खेल को 90 लाख लोग लाइव देखेंगे। आपके 21 करोड़ के बीच में बस केवल झूठ ही आ सकता है। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आप ये 21 करोड़ जीत सकते हैं। बस खेल में आपको झूठ नहीं बोलना है। उन दोनों के हाथों में एक लाइव डिटेक्टर डिवाइस बांध दिया जाता है। खेल फिर शुरू होता है पहले सवाल से। अब्दुल खान पहला सवाल विवान से पूछता है अगर आपको पब्लिक प्लेस में अपनी वाइफ से रोमांस करना हो तो क्या आप शर्माएंगे? तो विवान मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल। तो लाइव डिटेक्टर डिवाइस ग्रीन हो जाता है और उस पहले सवाल के साथ एक टास्क होता है। अब्दुल खान विवान से बोलता है हम आपको एक क्राउड एरिया में ले जाएंगे और उस जगह आपको अपनी बीवी को किस करना है। फिर अब्दुल खान के लोग सिया और विवान को एक लोकेशन में
ले जाते हैं। उस जगह बहुत से लोग हैं। विवान सिया को किस करने में बहुत घबराता है। सीन पास्ट में जाता है। विवान और सिया जब कॉलेज में थे तो विवान एक पार्टी में सिया को किस करना चाहता था, पर वो उस समय नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ बहुत से लोग थे। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। विवान फिर सिया को किस करता है सभी लोगों के बीच। अब्दुल खान के लोग सिया और विवान को फिर से अब्दुल खान के पास लेके वापस आते हैं तो अब्दुल खान उनको बधाई देता है और बोलता है आप 1 करोड़ जीत चुके। विवान को ये सब मजाक लगता है कि कोई इतनी आसानी से किसी को क्यों इतना पैसा देगा, तो विवान वहाँ से जाने लगता है। विवान देखता है लिफ्ट में बहुत से पैसे रखे हैं। फिर विवान को उसका फोन दिया जाता है। विवान अपने फोन में देखता है एक मैसेज में होता है कि अकाउंट में उसके 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। तो सिया और विवान बड़ा ताज्जुब करते हैं और खेल में फिर से वापस आ जाते हैं। दूसरा सवाल सिया के लिए होता है। अब्दुल खान सिया से बोलता है क्या विवान आपको पूरी तरह से जानते हैं? तो सिया बोलती है नहीं। लाइव डिटेक्टर फिर से ग्रीन हो जाता है और उस सवाल के साथ एक टास्क होता है। टास्क में हम देखते हैं कि बहुत से पके हुए कीड़े अब्दुल खान सिया से बोलता है खाने के लिए। विवान अब्दुल खान से बोलता है सिया जहर खा सकती है पर कभी नॉनवेज नहीं खाएगी, क्योंकि नॉनवेज देख के सिया को जी मतलाने लगता है और वो उल्टी कर देती है। अब्दुल खान सिया और विवान से बोलता है अगर आपने ये टास्क कंप्लीट किया तो आप दोनों 2 करोड़ रुपए जीत जाएंगे आपके अकाउंट में। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, उतने में सिया वो कीड़े खाने लगती है। अब्दुल खान विवान से बोलता है शायद आप अपनी बीवी को पूरी तरह से नहीं जानते। फिर उनके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब्दुल खान विवान से पूछता है क्या आपने कभी किसी को चीट किया है, मतलब कभी किसी को आपने बेवकूफ बनाया है? तो विवान हंस के बोलता है हाँ बिल्कुल। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। हम देखते हैं विवान सिया के बॉयफ्रेंड को गलतफहमी में डाल के सिया और उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करवा देता है और सिया की जिंदगी में खुद आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हम देखते हैं कि विवान का लाइव डिटेक्टर फिर से ग्रीन हो जाता है। यहाँ अब्दुल खान विवान से बोलता है तुम्हें किसी को बेवकूफ फिर बनाना पड़ेगा, मतलब मुझे इस जगह से उस जगह ले जाना पड़ेगा, मुझे बिना बताए। विवान अब्दुल खान से बोलता है ये चीज तो इम्पॉसिबल है, ये तो नहीं हो सकता, पर हाँ आप उस जगह खड़े होते तो मैं आपको कुछ ऐसा बोलता कि आप यहाँ आ जाते। तो अब्दुल खान वहाँ जाके खड़ा होता है और बोलता है हाँ बताओ क्या बोल रहे थे तुम? तो उतने में सिया बोलती है आप बेवकूफ बन गए, विवान ने आपको वहाँ पहुँचा दिया। तो अब्दुल खान कहते हैं ओ शिट, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया ये। फिर अब्दुल खान वहाँ से चला जाता है। विवान सिया से बोलता है मुझे अभी भी इस खेल पे भरोसा नहीं है, इस खेल में कुछ और ही चल रहा है। तो सिया बोलती है अरे छोड़ो, इस खेल का मजा लो और देखो मजे मजे में हम लोग कितना पैसा जीत रहे हैं। सिया विवान को फिर से मना लेती है। अब्दुल खान सिया और विवान को एक जगह ले जाता है और विवान से बोलता है कभी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे तुम्हें अपनी बीवी की जान बचानी पड़े और तुम्हारे ऊपर भी आफत आ जाए, क्या तुम अपनी बीवी की जान बचाओगे? तो विवान हाँ में सर हिलाता है और उसका लाइव डिटेक्टर फिर से ग्रीन में हो जाता है और उस सवाल के बाद एक टास्क होता है। अब्दुल खान उन दोनों को एक कमरे में ले जाता है। सिया को एक कांच के चैम्बर में बंद करके विवान को एक बोतल देता है और बोलता है इस बोतल में तुम्हें अपना खून भरना पड़ेगा और वो खून 250 ग्राम होना चाहिए। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। विवान और सिया किसी की रैगिंग कर रहे हैं और वो रैगिंग एक लाल रंग से होती है। जब वो लड़का उस लॉबी में आने वाला होता है तो उसके ऊपर लाल रंग डाल दिया जाता है, जिससे वो लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और विवान उस लाल रंग को देख के बेहोश हो जाता है। दरअसल विवान को लाल रंग और खून बिल्कुल नहीं पसंद, इस वजह से विवान बेहोश होता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। अब्दुल खान विवान से बोलता है तुम्हारे पास केवल 7 मिनट है, 7 मिनट में तुमने ये बोतल ना भरी तो सिया मर सकती है। विवान उसके ऊपर गुस्साने लगता है और बोलता है मजाक ना करो, पर विवान से अब्दुल खान बोलता है मैं नहीं तुम बचा सकते हो, बचा लो ना अपनी सिया को। तो विवान उस बोतल को अपने खून से भरने लगता है। विवान को कई बार चक्कर आता है और कई बार परेशानी होती है, पर विवान बड़ी मुश्किल से वो बोतल भर के सिया को बचा लेता है। सिया और विवान एक बोट से वहाँ भागने की कोशिश करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। उस बोर्ड में एक वॉकी टॉकी होता है, अगर तुम लोग ज्यादा दूर निकल गए तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, जो तुम्हारे हाथ में लाइव डिटेक्टर लगा हुआ है वो कभी भी फट सकता है। तो विवान अपनी बोट मोड़ के फिर से अब्दुल खान के पास पहुंचता है और ना चाहते हुए भी विवान और सिया दोनों फिर से गेम में आ जाते हैं। अब्दुल खान विवान से पूछता है 5वां सवाल, अगर आपकी बीवी के बाल ना हो तब भी आप उसको उतना ही प्यार करेंगे जितना अभी करते हैं? विवान हाँ बोलता है और उस सवाल के साथ एक टास्क होता है, आपको अपनी बीवी को टकला करना पड़ेगा। विवान तो तैयार हो जाता है पर सिया इस बात के लिए तैयार नहीं होती।
विवान सिया को मना के उसके बाल सर से हटा देता है। फिर अब्दुल खान विवान से छठा सवाल पूछता है, क्या आपने कभी अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाया है? सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। हम देखते हैं विवान सिया से बोलता है कि तुमने अपना अबॉर्शन क्यों करवाया? तो सिया बोलती है, अभी हम इतने मजबूत नहीं कि एक बच्चे को संभाल सके। तो विवान सिया के ऊपर गुस्सा करके उसको एक तमाचा मार देता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। विवान ने ये सवाल हाँ में दिया था तो उसका लाइव डिटेक्टर ग्रीन हो जाता है। सवाल हाँ में है तो उसके साथ एक टास्क है। अब्दुल खालिद एक मशीन लाते हैं। उस मशीन में एक सेंसर लगा होता है। सेंसर के पास अब्दुल खालिद अपनी ताली बजाते हैं और मीटर की सुई 120 पे पहुंचती है। तुम्हें विवान को इतनी ही तेज तमाचा मारना पड़ेगा जिससे ये सुई 120 पे पहुंचे। सिया फिर विवान को बहुत मारती है और तमाचे की गूंज से वो सुई 120 पे नहीं पहुंचती। तभी अब्दुल खालिद सिया को उकसाता है और बोलता है, किसी माँ को कितना मुश्किल होता है अपने बच्चे को गिराना। ये बात सिया इग्नोर करती है पर विवान के जहन में ये बात बैठ जाती है। सिया फिर बहुत देर बाद वो टास्क पूरा कर देती है। सिया फिर रोने लगती है तो विवान खड़ा होता है, सिया से बोलता है, अब्दुल खालिद कोई मामूली आदमी नहीं। अब्दुल खालिद को हमारी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है, जैसे कि एबॉर्शन और मेरे ब्लड फोबिया के बारे में और तुम्हारे नॉनवेज ना खाने के बारे में। विवान ये सब सिया को बताता है तो सिया भी ध्यान देती है और पिछली सारी बातें और सारे सवाल, सारे टास्क सिया याद करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 7वें सवाल में। अब्दुल खान विवान से बोलता है, क्या कभी तुमने किसी को बेवजह मारा है? तो विवान बोलता है हाँ, और उसका लाइव डिटेक्टर ग्रीन हो जाता है। फिर विवान को एक लोकेशन में छोड़ के उसको हॉकी दे दिया जाता है और विवान से बोला जाता है कि आपको एक कार तोड़नी है बुरी तरीके से। विवान ये सब देख के बहुत घबराया हुआ होता है। फिर विवान वो गाड़ी तोड़ने लगता है पर गाड़ी के जो मालिक होते हैं वो आके विवान को बहुत मारते हैं और विवान वहाँ से बच के एक पुलिस वाले के पास जाता है और बोलता है, मैं मुसीबत में हूँ। विवान उस पुलिस वालों से बताता है कि मुझे जबरदस्ती एक गेम खिलवाया जा रहा है, पर वहाँ अब्दुल खान के लोग आ जाते हैं और विवान को वहाँ से ले जाते हैं। अब्दुल खान बोलता है विवान से, तुमने पुलिस वाले को बताया, अब उसकी सजा सिया को मिलेगी। अब्दुल खान विवान को बताता है कि सिया को तैयार करके रेड लाइट एरिया में भेज दिया गया है और सिया एक क्लब में बंधी हुई है। फिर अब्दुल खान विवान को एक फोन देता है और उस फोन में सिया की लोकेशन होती है जहाँ सिया बांधी गई है और अब्दुल खान बोलता है कि जल्दी जाके सिया को बचा लो, नहीं तो सिया के धीरे धीरे सारे कपड़े उतार दिए जाएंगे। तो विवान वो फोन लेके उस लोकेशन जाने लगता है जहाँ सिया बांधी गई है और उधर सिया के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, बस उसके शरीर में कुछ कपड़े रहते हैं। उतने में विवान वहाँ पहुँच के सिया को बचा लेता है। विवान और सिया फिर उस होटल आ जाते हैं। विवान अब्दुल खान से बोलता है कि अब हमें ये गेम नहीं खेलना, फिर इसके लिए चाहे मुझे कितने भी पैसे मिले। पर अब्दुल खान बोलता है, इस खेल का आखिरी पड़ाव है और इस खेल को आपको पूरा करना ही होगा। अगर आप ये खेल पूरा नहीं करना चाहते तो आप पूरा पैसा गवा देंगे। कुछ देर विवान सोचता है और सिया बोलती है, नहीं, हम ये खेल जरूर खेलेंगे। फिर अब्दुल रहमान सिया से रैपिड फायर क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी और आंसर इसके बहुत जल्दी जल्दी दिए जाते हैं। रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। अब्दुल खान सिया से 7 क्वेश्चन पूछता है जिसका सिया बहुत तेजी से आंसर दे देती है। फिर अब्दुल खान 8वां सवाल पूछता है। सिया से बोलता है, क्या तुमने शादी के बाद कभी किसी के साथ सेक्स किया है? इस क्वेश्चन का आंसर सिया नो में देती है और जैसे वो आंसर देती है तो सिया का लाइव डिटेक्टर रेड हो जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि सिया ने विवान को चीट किया है। विवान पूछता है, ऐसी कौन सी नौबत आ गई जिससे तुमने मुझे चीट किया? तो सिया बताती है, मैंने अपने बॉस के साथ सेक्स किया था। अगर मैं उसके साथ फिजिकल ना होती तो वो मुझे जॉब से निकाल देता। अब्दुल खान बोलता है कि सिया ने झूठ बोला, अब तो सिया को मरना होगा। विवान अब्दुल रहमान को बहुत मनाता है और बहुत मिन्नतें करता है कि सर ऐसा मत करिए, पर अब्दुल रहमान बोलता है, नहीं, किसी न किसी को तो मरना ही होगा। विवान अब्दुल रहमान से बोलता है, सर सिया को ना मारिए। तो अब्दुल रहमान बोलता है, तुम्हें सिया को मारना होगा या मेरे बताए एड्रेस में जाके एक लड़के को मारना होगा। विवान इस बात में राजी हो जाता है कि सिया को ना मार के उस लड़के को मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं विवान जब उस लड़के को मारने जाता है, वो लड़का कमरे के बीच में बैठा होता है। वो लड़का शायद दिमागी तौर से पागल हो चुका है। विवान जब उस लड़के के पास जाता है तो उस लड़के का चेहरा देख के विवान की हवाइयाँ उड़ जाती है। विवान घबरा के और चीख के बोलता है, अकरम। दरअसल विवान अकरम का कॉलेज में सीनियर होता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है फ्लैशबैक में। हमें दिखाते हैं अकरम पहले ही दिन से रैगिंग में फंसा था। कॉलेज में सबसे पहली रैगिंग विवान और सिया ने की थी। अकरम को वो लोग बहुत परेशान करते थे। कभी उसको किसी दुकान में तोड़ने के लिए बोलते थे, कभी उसके खाने में नॉनवेज मिला देते थे और कभी कभी तो उसको बहुत मारते
करते थे। हद तो तब हो जाती है जब विवान परेशान होकर डीन के पास जाता है उनकी शिकायत कहने। तो रास्ते में ही विवान का दोस्त अकरम को पकड़ लेता है और प्लेग्राउंड में ले आता है। तभी विवान अकरम को बहुत मारता है और उसके सारे कपड़े उतार के अकरम को प्लेग्राउंड में नंगा छोड़ के चला जाता है। अकरम ये टॉर्चर और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है और वो एक पागल लड़का हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। दरअसल अकरम अब्दुल खान का ही लड़का था। अब्दुल खान विवान से बोलता है, तुमने मेरे बेटे के साथ इतनी रैगिंग करी और उसको इतना परेशान, इतना टॉर्चर करा कि आज वो पागल हो गया है। बस इसकी जिंदा लाश ही तो बची है, इसको मारो और खत्म करो। तो विवान बोलता है, नहीं, मैं इसको नहीं मार सकता। तो अब्दुल खान विवान से बोलते हैं, तुमने अपनी थोड़ी सी मस्ती के लिए एक लड़के को 10 साल पहले ही मार दिया था। अभी तो बस उसकी एक जिंदा लाश है। अगर तुमने इस लड़के को नहीं मारा तो मैं सिया को मार दूंगा। अकरम बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं करूंगा मैं। पर अब्दुल खान बोलते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सिया को सच में मार दूंगा। विवान इस बीच में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, क्या करूं क्या ना करूं। विवान अपनी सारी हरकतें याद करता है कि अकरम को उसने कितना टॉर्चर किया है। इसी को सोचते हुए वो बंदूक अपने सर में लगा के ट्रिगर दबा देता है। पर विवान जब ट्रिगर दबाता है तो कोई बंदूक नहीं चलती, क्योंकि उस बंदूक में कोई बुलेट नहीं थी। अब्दुल रहमान विवान से बोलता है, तुमने थोड़ी देर के मजे के लिए मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दिया। बस मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि ऐसी रैगिंग से किसी स्टूडेंट के दिमाग पे क्या बीतती है, और जो मेरे बेटे के साथ तुमने किया है शायद तुमको भगवान कभी माफ करेगा। बस तुम यहाँ से अब जाओ, ये खेल खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं कॉलेजों में जो रैगिंग होती है, उस रैगिंगों में कितने बच्चे हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, कितने बच्चों का करियर खराब हो जाता है बस थोड़ी देर के मजे के लिए। शायद ऐसा आपके साथ भी हो रहा हो। आप इसमें आवाज उठाइए, अपने माँ बाप को बताइए, अपने भाई बहन को बताइए, जो आपसे बड़े हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं, आप उनको बताइए। आप किसी की रैगिंग और किसी का टॉर्चर ना झेलिए। यहाँ से कहानी खत्म होती है। मिलते हैं हम आपको दूसरी वीडियो में। गुड बाय।